नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में जो बात बताने जा रहा हूँ, इन बातों से कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। जो भी है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सहमत हो या असहमत नहीं हो, लेकिन पता तो चले कि हम कहीं भेड़ चाल में तो नहीं चल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जन्म से लेकर के जन्म स्थल के बारे में। लेकिन आज मैं मुख्य रूप से इन्होंने जो शपथ लिया था, उनमें एक शपथ था अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में जाने का। आपको भी पता होगा, भीमराव अंबेडकर जो कि निचली जाति से आते थे, और वर्तमान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बस इतना जानते हैं कि हाँ, भीमराव अंबेडकर जी ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने अल्प बुद्धि में ही अंबेडकर जी को समझ लेना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप खुद एक इंसान हैं, आपके लिए किसी के लिए प्रेम है और किसी के लिए नफरत है। कुछ लड़कों से मिलेंगे तो वो कहेंगे सभी लड़कियां बुरी होती हैं। कुछ लड़कियों से मिलेंगे तो वो कहेंगे सभी लड़के बुरे होते हैं। कुल मिला करके किसी एक लड़की ने किसी लड़के के साथ में बुरा किया तो सारी लड़कियां बुरी हो गई। उसी तरह से लड़कियों के साथ में एक लड़की ने बुरा किया और सभी लड़के बुरे हो गए उसके लिए। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। ये उनका समय का मांग था। आपको भी पता होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर जी भगवान नहीं थे जो उनकी बातें हर हमेशा सच हो, लेकिन उन्होंने जो धर्म का त्याग किया था वो उनके साथ जातिगत भेदभाव की वजह से। उनका मानना था कि जब तक हम इस हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक उनको नीचा समझा जाएगा और उनके साथ सदैव जातिगत भेदभाव होता आएगा। लेकिन वर्तमान में समय आपका बदल चुका है। अभी सबके पास अधिकार है, बराबर अधिकार है। अब ये भेदभाव केवल और केवल शादी विवाह में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जहाँ कहीं भी जातिगत मारपीट का बात आता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ऊंचे जात के ही लोग निचले जाति को परेशान करेंगे। अब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ दूसरे जाति के लोगों को परेशान किया जाता है। हालांकि अभी भी निचले जाति को ही परेशान किया जाता है, ऐसा न्यूज़ चलता है। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ की ऊंचे जाति के लोगों को भी परेशान किया जाता है निचले जाति के द्वारा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कहा समय बदल चुका है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो कम जनसंख्या वालों को परेशान करेगा ही। यही तो नियम है संसार का। अंबेडकर जी में बहुत अच्छाइयाँ थी, लेकिन उन अच्छाइयों को ग्रहण कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन अच्छाइयों को ग्रहण करना आसान बात है ही नहीं, साधारण बात है ही नहीं कि उनकी अच्छाइयों को कोई ग्रहण कर ले। लेकिन लोगों को सबसे आसान क्या बुझाता है? उन्होंने कहा था, मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं भगवान श्री राम को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानूंगा। तो ये शपथ लेना लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे भारत के लिए जो उनका योगदान है, उनसे जो सीख लेनी चाहिए उसे कोई नहीं सीखना चाहता। जिस तरह से साथियों की मेहनत, जिस तरह से सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो मूल्य होता है वो नहीं देना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी है। लेकिन अब हमारा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ये जातिगत भेदभाव कभी खत्म हो पाएगा? अब आप कहेंगे कि बिल्कुल खत्म हो सकता है, यदि सभी व्यक्ति शिक्षित हो जाएं तो जातिगत भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पुराने समय के शिक्षित पढ़े लिखे लोग, जो अभी आपको सरकारी नौकरी में मिल जाएंगे। उन लोगों में ये जो जातिगत भेदभाव है, उनमें कूट कूट करके भरा हुआ है, कूट कूट करके भरा हुआ है। क्योंकि वो पुराने समय के लोग हैं, इसीलिए उनमें जातिगत भेदभाव जन्मजात है। मैं ये मानता हूँ
कुछ लोग अभी के समय में पंडे लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सत्संग में भगवान श्री राम, रामायण, महाभारत, गीता इन सभी का पाठ करते हुए बीच में ये भी बताते हैं कि दूसरी जाति में संबंध बनाना, दूसरी जाति से संबंध रखना ये महापाप है। यहाँ तक कि आप तो साधारण इंसान हुए, महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनका इस जाति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि ये जाति व्यवस्था पुराने समय से चला आ रहा है, ये सच है, ये सही है। उनका मानना था कि ये सही है, ये सही नियम है कि निचले जाति के लोग कितना भी पढ़ लिख लें, वो काम करें जा करके बाथरूम सफाई। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, इंजीनियरिंग करिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन शिक्षित होकर के आपको काम करना है वही वाला। तो जिस तरह से महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे, उसी तरह से उनमें कमियां भी हैं। मैं इनमें इस बात पर कोई ज़्यादा बात नहीं रखूंगा, महात्मा गांधी कितने सही थे कितने गलत। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप कितनी भी पढ़ लिख लें, लेकिन आपको अपने काम के हिसाब से काम ना मिले, अब आपके ज्ञान के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से आपको अगर काम ना मिले, तो ये बात कहाँ तक तर्कसंगत लगता है? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। पुराने समय के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जातिगत भावना कूट कूट कर भरा हुआ है। और पंडे लोग जो होते हैं, सत्संग जो करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग बाबा लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि दूसरे जात में संबंध रखना ये पाप है। तो कुल मिला करके कहा जा ये सकता है कि केवल पढ़ने लिखने मात्र से आप जातिगत भेदभाव को खत्म नहीं कर सकते। अभी एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ऊंची जाति हम लोग मानते हैं ब्राह्मण में भी सबसे ऊंची जाति कान्य कुब्ज, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे। अगर हम लोग नीचे की बात करें तो एक जाति होता है हरिजन, जिसको कि गांव में बोला जाता है चमार। अब उन्होंने भी अपने से नीचे एक जाति को ढूंढ के रखा है। अब जो निचले जाति के लोग हैं, यानी कि हरिजन से आते हैं, चमार जाति से जो आते हैं, उनको इस बात का तकलीफ नहीं है कि उनके साथ छुआछूत किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन उनको इस बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि वो लोग ऊंचे जाते हैं पासी जाति से। कुल मिला करके ये जाति इतना भीतर तक घुस गया है कि कहीं ना कहीं लोगों को अब उसमें विश्वास होने लगा। समय लगेगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इसे खत्म होने में, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसे जो खत्म करेंगे वो नए आने वाली पीढ़ी ही खत्म करेंगे, पुरानों से तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब जो करेंगे वो नए वाले ही, नई पीढ़ी के ही लोग करेंगे, इसे खत्म करेंगे, पूर्ण रूप से वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हर निचली जाति अपने से नीचे कोई ना कोई जाति ढूंढ ही लेता है। वो अपने आप को किसी से नीचे है इस बात का उसे दुख नहीं है, लेकिन उसे इस बात का गर्व है कि वो किसी से ऊपर तो है। अगर ऐसी मानसिकता आप में भी है तो बदल लीजिए। आपको ये बात भी पता होना चाहिए, केरल की तरफ पुराने समय में एक नियम था कि निचले जाति की जो स्त्रियां हैं वो अपना स्तर नहीं ढक सकती हैं। ये बात सुनकर के खून खौल उठता है कि ये कैसा नियम। हालांकि वो समय के हिसाब से हुआ, लेकिन इस चीज को नफरत में बदल लेना ये सही नहीं है। तो सभी साथ आइए, आपस में कोई भी नफरत मत करिए, आपसी प्रेम बनाए रखिए। हमारे बिहार में तो जातिगत राजनीति है, जाति का राजनीति होता है यहाँ पर। अगर आप कुशवाहा से हैं तो आपका वोट कुशवाहा का 100% मिलेगा। भूल जाते हैं ये लोग कि अपने यहाँ से जनप्रतिनिधि ढूंढ रहे हैं,
भूल जाते हैं। देखिए, चुनाव में जब कभी भी वोट करें तो जाति को देख करके ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि ढूंढ रहे हैं, अपना जीजा नहीं। शुक्रिया।